हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक। जॉन सी मैक्सवेल साहब की किताब हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक पे आज हमारा दूसरा लेक्चर है। राइटर कहता है कि हार्नेस क्रिएटिव थिंकिंग। हमने कहा कि क्रिएटिव थिंकिंग के 5 वेज हैं, ये हम बयान कर चुके हैं। आज हम बयान कर रहे हैं कि हाउ टू रिमूव क्रिएटिविटी किलर्स। क्रिएटिविटी किलर्स को यानी तख्लीकी कुव्वतों को मारने वाले, तल्फ करने वाले, खत्म करने वाले अनासर को कैसे खत्म किया जाए। ठीक, तो साथियों आज हम बात कर रहे हैं ऐसे 9 क्रिएटिविटी किलर्स के ऊपर। राइटर ने कहा कि फियर, हमारा कहना यह है कि फियर जो है ये एक बहुत बड़ा क्रिएटिविटी किलर है। डर, हर तरह का डर, फेलियर से लेकर अपनी जात की निगेशन तक का डर, हर तरह का डर जो है साथियों ये क्रिएटिविटी का किलर है। तो सबसे पहली बात यह है कि फियर को रिमूव करें। अगर आप क्रिएटिविटी किलर्स से बचना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं कि आपके पास सबसे बड़ा क्रिएटिविटी किलर है आपका फियर। वो आपका फाइनेंशियल फियर हो सकता है, इमोशनल मसला हो सकता है, साइकोलॉजिकली फियर हो सकता है, फाइनेंशियली से फियर हो सकता है, यानी आपके हर तरह के डर को क्रिएटिविटी किलर कहा जाएगा। तो राइटर ने कहा है कि रिमूव योर फियर, अपने फियर को रिमूव करें। ठीक, जब आप अपने फियर को रिमूव करते हैं ना तब आप क्रिएटिविटी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। ठीक, इसी तरह राइटर ने कहा कि परफेक्शनिज्म, शायद तो ये परफेक्शनिज्म असल में एक, मैं तो समझता हूं कि एक बीमारी है, यानी अपने आप को परफेक्ट समझना, अपने काम को परफेक्ट बनाने में लगे रहना, यानी इतने ज्यादा परफेक्शनिज्म को जहन और ध्यान में रखना कि डेडलाइन से ही आगे निकल जाना। ठीक, यानी टारगेट्स को ही भूल जाना। भाई जो काम आप कर रहे हैं ना उस काम में हद दर्जा या हद से ज्यादा परफेक्शनिज्म ढूंढना या परफेक्शनिज्म ऐड करना, ये भी एक बीमारी है, ये भी क्रिएटिविटी किलर है। भाई आप इंसान हैं तो इंसानों की तरह काम करें, जरूरत से ज्यादा परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश मत करें, मारे जाएंगे। क्रिएटिविटी किलर में दूसरा जो किलर है ना वो परफेक्शनिज्म है, यानी आप परफेक्शनिज्म का मुजाहरा करते हैं, आप परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो इससे एहतराज करें, इससे गुरेज करें, जरूरत से ज्यादा परफेक्शनिज्म का मुजाहरा मत करें। ठीक, नंबर 3 राइटर ने कहा कि ओवर थिंकिंग, ये एक बीमारी है, ओवर थिंकिंग। ठीक, जब भी ओवर थिंकिंग आएगी क्रिएटिविटी बड़ी आराम से चलती चली जाएगी। ठीक है, वो अल्लाह हाफिज कह देगी। भाई क्रिएटिविटी का ताल्लुक आपके नो माइंडेडनेस से है, सबकॉन्शियस माइंड के साथ है। कॉन्शियसनेस आपको फियर क्रिएट करवाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस आपको ताकतवर बनाता है, आपके लिए रास्ते खोलता है, आपके लिए रास्ते बनाता है, आपके लिए चीजें क्रिएट करता है। मैं तो कहता हूं कि कायनात को घुमाता है, तो बहुतों मर्तबा कायनात तो घूमती है, वो चीजें भी पॉसिबल हो जाती हैं जो इम्पॉसिबल नजर आ रही होती। ठीक, तो ओवर थिंकिंग से बचें। अगर आप क्रिएटिव थिंकर बनना चाहते हैं तो इसका तीसरा क्रिएटिविटी किलर जो है ना वो ओवर थिंकिंग है, जरूरत से ज्यादा मत सोचें। ठीक जी, नंबर 4 राइटर ने कहा कि लैक ऑफ प्लेफुलनेस, ये भी हमारी बीमारी है। हम ना जो जो बड़े होते जाते हैं ना, समझदार होते जाते हैं, तो हम इंजॉयमेंट और प्लेफुलनेस से एहतराज करना शुरू हो जाते हैं, से गुरेज करना शुरू हो जाते हैं। हम प्लेफुलनेस यानी इंजॉयमेंट वाली चीजों को छोड़ते चले जाते हैं, सीरियसनेस का मुजाहरा करते चले जाते हैं, सीरियस होते चले जाते हैं। भाई हम जो जो सीरियसनेस की तरफ जाएंगे तू हम बोर होते चले जाएंगे, बोरियत वाले होते चले जाएंगे, खामोश तबाह हो जाएंगे। सीरियसनेस जब भी अपने ऊपर तारी करेंगे बोरियत तारी कर लेंगे, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको लैक ऑफ प्लेफुलनेस से जान छुड़ाना पड़ती है। भाई जिंदगी में कुछ हल्ला गुल्ला भी तो होना चाहिए, कुछ मस्ती और पॉजिटिव मस्ती भी तो होनी चाहिए, कुछ धूम और धड़का भी होना चाहिए, कुछ चहल पहल होनी चाहिए, कुछ हंसी खुशी और हंसी मजाक भी होना चाहिए, कुछ मजाक भी होना चाहिए, कुछ तंजो मजाक होगा तो जिंदगी में कुछ चटपटा काम आएगा ना, चटपटा आहंग आएगा। लेकिन आप तो हैं जी उम्र रशीदा, आप तो बन गए हैं उम्र वाले, आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, अब आप हो गए हैं संजीदा, अब आपका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक अंकल जो होते थे, आप तो मेरे ख्याल अल्लाह को प्यारे हो गए, बड़े बुढ़े होते थे, 10 साल पुरानी बात है। तो वो कहते हैं कि मैं ना, वो हम उनकी पोतों की उम्र के थे, तो वो कहते हैं कि मैं अपनी उम्र के लोगों में मैं नहीं बैठता हूँ,
कहते उनके पास जब बैठते हैं तो उनके पास मसाइल ही होते हैं, यानी परेशानी होते हैं। आज बहू ने ये कह दिया, छोटे बेटे ने ये कह दिया, पोता मुझे ये कह के चला गया है जी, बहू ने ये कह दिया है, बहन ने आज ये कह दिया, बेटा फलां बात कर गया, डॉक्टर ने मुझे ये कह दिया। कहते यार उनके पास कोई भी ऐसी एक्टिविटी या कोई भी ऐसी बात नहीं होती जिससे लाइवलीनेस का इजहार होता। ये इजहार होता कि यार ये बंदे जिंदा हैं और खुश हैं, इनके पास बैठ के पॉजिटिव वाइब्स जो है वो कलेक्ट की जा सकती हैं या एक्सचेंज की जा सकती हैं या हासिल की जा सकती हैं। तो कहते मैं तो भाई आपके जैसे नौजवान लोगों में रहता हूँ, मेरा जी चाहता है। बड़े बड़े जहां दीदा और बड़ी सेव वाले बंदे थे। इसके अलावा बहुत बहुत मजहबी बंदे थे। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो नौजवानों में रहते थे, सिर्फ नौजवानों वाली बातें करते थे, वो ग्रेट बंदे थे। ठीक, तो ये आ गया जिंदगी में प्लेफुलनेस को भी ऐड करें, अपने काम को मजेदार बनाएं। अगर आप बड़े हो गए हैं, दोतों पोतों वाले हो गए हैं, तो दोतों पोतों के साथ खेलें, एंजॉय करें। अगर आपकी एज हमारी है, खासतौर पर हमारी एज के बाद तो लोग बोरियत का शिकार हो जाते हैं। मैं आज तक मस्जिद जाना होता है बेटे के साथ, अपने के साथ दौड़ दौड़ के जा रहे होते हैं। ठीक है, अगर लोग देखते हैं तो देखते रहे ना भाई। मेरे बेटे की जो है यादें हैं अपनी उम्र के लिहाज से, और मैं अब सीरियसनेस का मुजाहरा करूं जी मैं बड़ा हो गया, ठीक है, तो भाई उसका क्या कसूर है। तो हम इंजॉय करते हैं, बहुत मजे से इंजॉय करते हैं, इतना इंजॉय करते हैं कि रास्ते में जो भी वो है दुकान है, शॉप है छोटी सी, उसे पकड़ लेना। ठीक है, मैं इधर खेल रहा हूँ, कभी मस्जिद की तरफ, वो उधर खेल रहा है। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, वो हमारी इंजॉयमेंट है। ठीक, मेरी औलाद, मेरे बच्चे, मेरे जो है फैमिली मेरे लिए एक सोर्स ऑफ इंजॉयमेंट भी तो है ना। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी अपनी जगह पे है भाई, उनमें ब्यूटी भी तो है ना। तो ये ड्यूटी और ब्यूटी के जो झमेले हैं ना, वो बड़े आसानी से हल हो सकते हैं अगर हम उनको बैलेंस में रखें और इंजॉयमेंट के फैक्टर को भी कंसीडर करें, उसमें भी काम करें। ठीक, तो साथियों एक और बात कर लेते हैं। राइटर ने कहा कि एक्सेसिव वर्कलोड एंड स्ट्रेस। ठीक, एक्सेसिव वर्कलोड, काम 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 और फिर काम, ये जरूरी है भाई। ठीक, ये हमारे कायद ने फरमाया था, अच्छी बात है। लेकिन काम 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 और फिर काम, इसको इस हद तक सवार कर लें कि वो आपको बोर बना दे, आपको परेशानी में मुब्तला किए रखे, आपको जहनी मरीज बना दे, आपको साइकोलॉजिकली कंफ्यूज कर दे, आपकी क्रिएटिविटी को मार डाले। भाई कहीं ना कहीं आपको अपने इस वर्क से, काम से जान छुड़ानी पड़ती है। भाई जान छोड़ो मेरी। ठीक, मैं अब इसको थोड़ा सा दूर बैठ के देखना चाह रहा हूं कि मैं क्या करता हूं। तो मैं काम को छोड़ूंगा तो पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूं। हाय हाय, बहुत बड़ी बात, मुझे एक जुमला बड़ा कमाल। कहते हैं कि अगर पहाड़ की खूबसूरती को देखना है ना, तो पहाड़ से दूर जाना पड़ेगा। जब आप पहाड़ के ऊपर आ जाएंगे ना, तो पत्थर ही नजर आएंगे आपको। तो पहाड़ की अट्रैक्शन, पहाड़ की खूबसूरती जरा पहाड़ से थोड़ी सी दूरी है। थोड़े से दूर होंगे अपने काम से, तो काम को आप किसी दूसरे के अंदाज से भी जज कर सकेंगे। आपने कभी देखा नहीं है कि पेंटर जब कोई पेंटिंग करता है तो करने के बाद कभी ऐसे, यानी वो कैनवस को कभी इस एंगल से देखता है, कभी उस एंगल से देखता है, वो अपने काम को दूर होकर देखता है। तो भाई आप वर्कलोड के इतने स्ट्रेस में रहते हैं कि आपको ये होश ही नहीं है कि आपको इस काम को, जिसको आप किए जा रहे हैं आसान बनाने के लिए और प्लेफुल बनाने के लिए, इंजॉयमेंट इसमें ऐड करने के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा वक्त निकालें, अपने आप को ब्रेक दें। ये ब्रेक असल में सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी है। ठीक, वरना अगर आप ओवरलोड में रहेंगे तो चिड़चिड़े हो जाएंगे, तो क्रिएटिविटी तो कहेंगे अल्लाह अल्लाह हाफिज, मैं जा रही हूँ। मेरा और आपका तालमेल हो ही नहीं सकता, मेरा और आपका गुजारा साथ हो ही नहीं सकता। भाई मैं हूँ नए आइडियाज हूँ, क्रिएटिविटी नहीं है, तख्लीक है, नई चीजें। आप हो पुराने आइडियाज में फंसे हुए, जकड़े हुए, तो मेरा आपका क्या गुजारा है। तो क्रिएटिविटी नहीं करना, अल्लाह हाफिज, वो मैं जा रही हूँ। क्रिएटिविटी उधर जाएगी जो क्रिएटिविटी को एंटरटेन करेगा। ठीक है, जो उसका एहतराम करेगा ना, उसको सोचेगा, उसके बारे में ख्याल करेगा। ठीक, तो ये थी साथियों 5 बातें। बाकी रह गई 2 बातें, इंशाल्लाह वो हम कल किसी और टॉपिक पे बात करते हुए करेंगे। जी जज़ाकल्लाह जी।